हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट 2 ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम के पहले पार्ट में हमने सेरिबेलम का इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, उसके एक्सटर्नल फीचर्स और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। नाउ पार्ट 2 में हम सेरिबेलम के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है सेरिबेलम का, दैट इज द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेरिबेलम, है ना। अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें सेरिबेलम के, तो सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम का जो आउटर पार्ट है ये बना होता है ग्रे मैटर से, एंड दिस ग्रे मैटर इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, है ना। ये ग्रे मैटर सीधा नहीं पाया जाता, ठीक है। इट इज नॉट प्रेजेंट लाइक इन अ सिंगल लाइन, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज फोलिया, है ना। इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज फोलिया, ठीक है। एंड दिस ग्रे पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। जिस तरीके से सेरिब्रम के अंदर भी न्यूमरस फोल्ड्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से सेरिबेलम के अंदर भी न्यूमरस फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको हम फोलिया बोलते हैं। और ये जो पार्ट है आउटर वाला, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो अंदर का पार्ट है दैट इज द इनर पार्ट। इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर विच कंटेन डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, है ना। तो ये जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर के अंदर कुछ ग्रे मैटर के पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेरिबेलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम पहले ग्रे मैटर को देख लेते हैं, यानी कि जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, अगर हम सेरिबेलर कॉर्टेक्स को हिस्टोलॉजिकली देखें, देन इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 लेयर्स, है ना। इसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। बाहर वाली लेयर दैट इज द आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेयर और प्लेक्सीफॉर्म लेयर, है ना। अब इस लेयर के अंदर 2 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, वन इज द स्टिलेट सेल्स एंड अनदर इज द बास्केट सेल्स, है ना। तो ये जो 2 सेल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारी बाहर वाली मॉलिक्यूलर लेयर और प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ओके। देन द सेकेंड लेयर इज द इंटरमीडिएट लेयर, यानी कि जो बीच वाली लेयर है इंटरमीडिएट लेयर होती है, और ये लेयर थिनेस्ट होती है और ये बनी होती है बेसिकली पुरकिंजी सेल से, है ना। इसलिए हम इस लेयर को बोलते हैं पुरकिंजी लेयर, ठीक है। नाउ द थर्ड लेयर इज द इनर लेयर which is also known as granular layer because it is made up of the granular cells। तो जो 3 layers हैं ये constitute करती हैं हमारे सेरिबेलर कॉर्टेक्स को। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स, है ना। और अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, है ना, इस पोर्शन को हम बोल रहे हैं दिस इज सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो इसके ये जो बाहर वाली लेयर हो गई ये हो गई मॉलिक्यूलर लेयर, जो बीच वाली लेयर हो गई ये हो गई पुरकिंजी लेयर, और जो अंदर वाली लेयर हो गई ये हो गई ग्रैन्युलर लेयर, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द व्हाइट मैटर। अब इस व्हाइट मैटर के अंदर जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं तो उनके जो नाम है, यू शुड रिमेंबर द नेम्स। तो जो पहला न्यूक्लियस है दैट इज द न्यूक्लियस डेंटेट, है ना। इसको हम डेंटेट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर से, दिस इज द न्यूक्लियस डेंटेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूक्लियस है दैट इज न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस। देन देर इज न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, एंड फाइनली देर इज न्यूक्लियस फेस्टिजियस, है ना। तो ये 4 तरीके के ग्रे मैटर हैं जिनको कि हम सेरिबेलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वी कैन कॉल इट एज डीप न्यूक्लियाई, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई, जो कि सेरिबेलम के व्हाइट मैटर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द इफेक्ट्स ऑफ सेरिबेलर लीजन, है ना। अगर सेरिबेलम के अंदर कोई डैमेज होता है तो उसे क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला इफेक्ट है दैट इज एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होता है एबनॉर्मल इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, है ना। अब हमने सेरिबेलम के जब फंक्शंस पढ़े थे तो फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि जो सेरिबेलम है ये मोटर एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्योंकि इसका जो कनेक्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ में, सो इट मेक्स द मूवमेंट प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ रेट, रेंज, फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है।
तो जो सेरिबेलम है किस स्पीड से, किस रेंज में, किस डायरेक्शन में और कितने फोर्स से हमको अप्लाई करना है, इसकी भी जानकारी हमको सेरिबेलम से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अगर लीजन होगा सेरिबेलम के अंदर तो जो मूवमेंट्स होंगे दे विल बी इनकोऑर्डिनेटेड, यानी कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ सेरिबेलर लीजन। ठीक है, और इसमें जो गेट होगा, गेट का मतलब होता है चाल, तो गेट कैसी हो जाएगी, अनस्टेडी, दैट मीन्स इट विल बिकम अनस्टेबल एंड इट विल बिकम लाइक दैट ऑफ अ ड्रंकर्ड गेट, है ना। जैसे शराबी चलते हैं, शराबी जब चलते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट उनका नहीं होता है, आपस में पैर एक दूसरे से लड़खड़ाते हैं, तो कुछ इस टाइप का गेट आपको सेरिबेलर लीजन में देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सेरिबेलर लीजन इज डिसडायडोकोकाइनेसिया, है ना। काइनेसिया और डिस, काइनेसिया का मतलब होता है मूवमेंट और डिस का मतलब होता है एबनॉर्मल, है ना। तो यहाँ पर डायडोको वर्ड आपको याद रखना है, डिस डायडोकोकाइनेसिया, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, है ना। कोई ऐसे मूवमेंट्स जो कि ऑल्टरनेटिंग हो उसको जल्दी जल्दी रिपीट करना, यहाँ पर जो जिस व्यक्ति को सेरिबेलर लीजन होगा तो वो ऐसा काम नहीं कर पाएगा। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू अप्लाई ब्रेक टू मूवमेंट, है ना। मूवमेंट को ब्रेक नहीं कर पाना, उसको नहीं रोक पाना, इसको भी हम डिसडायडोकोकाइनेसिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स को परफॉर्म करना, यानी कि जैसे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, है ना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, दोनों मूवमेंट्स को हम जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज होगा जिसको सेरिबेलर लीजन है तो वो इस तरीके के मूवमेंट्स या फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, है ना, जो ऑपोजिट मूवमेंट्स होते हैं, इनको वो जल्दी जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा है डिसमेट्रिया या फिर पास्ट पॉइंटिंग, है ना। अब डिसमेट्रिया का मतलब होता है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट ऑफ डायरेक्शन, है ना। अगर डायरेक्शन का जो जजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग, है ना। इसको हम कैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है ना, मुझे इस पेन को उठाना है। ठीक है, आई कैन पिक दिस पेन, तो मुझे किस रेट से किस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई करना है इसका जजमेंट मैं कर सकती हूँ। वाई, बिकॉज ऑफ द माई फंक्शनिंग ऑफ द सेरिबेलम, है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सेरिबेलर लीजन होगा तो जो हाथ है ये इट विल ओवरशूट द पॉइंट, है ना। तो यहाँ नहीं आकर वो क्या कर जाएगा, ओवरशूट कर जाएगा। और इसको समझने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, दैट इज फिंगर नोज टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं आंख बंद करके नोज को फिंगर टिप से टच करना है ना। तो अगर सेरिबेलर लीजन होगा तो जो फिंगर है वो प्रॉपर तरीके से टच नहीं कर पाएगा पेशेंट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग। ठीक है, देन फोर्थ इज इंटेंशनल ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट्स, है ना। जैसे जो हाथ है ना वो कंटिन्यूसली शेक कर रहा है ना, इस टाइप से, तो इसको हम बोलते हैं दीज आर ट्रेमर्स। लेकिन अगर ट्रेमर्स इंटेंशनल है, इंटेंशनल ट्रेमर्स का मतलब होता है ट्रेमर्स ड्यूरिंग वॉलंटरी एक्ट। अगर हम कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उस समय पे ट्रेमर आए तो उसको हम बोलते हैं इंटेंशनल ट्रेमर। लेकिन यहाँ पर देर इज नो ट्रेमर ड्यूरिंग रेस्ट, रेस्ट की कंडीशन में ट्रेमर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अगेन हम इसको कैसे समझें, अगर मुझे ये पेन उठाना है ना, मेरा जो हाथ है नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई ट्रेमर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इंटेंशन रखती हूँ कि मुझे इस पेन को उठाना है तो हाथ के अंदर इनवॉलंटरी ट्रेमर्स आने लगते हैं एंड आई एम अनेबल टू परफॉर्म दैट एक्ट, है ना। तो इसको बोलते हैं इंटेंशनल ट्रेमर्स। ठीक है, अब इसका एक ऑपोजिट ट्रेमर होता है जिसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल ट्रेमर्स या फिर रेस्टिंग ट्रेमर्स। और ये जो रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं एक बीमारी होती है पार्किंसोनिज्म, जिसमें कि बेसल गैंग्लिया का डिफेक्ट होता है, लीजन होता है, उसमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये दोनों आपको बातें याद रखनी है। इंटेंशनल ट्रेमर्स हैं तो वो सेरिबेलर लीजन में मिलते हैं, अनइंटेंशनल ट्रेमर्स हैं दे आर सीन इन पार्किंसोनिज्म। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज स्लर्ड और स्कैनिंग स्पीच, है ना। तो स्लर्ड और स्कैनिंग स्पीच का मतलब है, क्योंकि जो सेरिबेलम है ये हमारे जो स्पीच की मसल्स हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो स्पीच है वो स्लो हो जाएगी, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन ब्रोकन स्पीच और सिलेबल्स। जो वर्ड्स हैं वो टूट टूट के आएंगे और जो प्रॉपर सेंटेंस जो फ्रेम होता है वो प्रॉपर तरीके से फ्रेम नहीं हो पाएगा।
Then there is decomposition of movements, that is inability to carry out complex movements. ऐसे movements जिसमें कि एक साथ बहुत सारी movements हो रहे हैं, तो ऐसे movements जो cerebellar patient है वो perform नहीं कर पाता, और क्या होता है जो movements हैं वो एक एक करके रुक रुक कर अलग अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं decomposition of movements. And then finally it is nystagmus. निस्टैग्मस को हम डांसिंग और जर्किंग आइज भी बोलते हैं. दैट इज अ टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द आईबॉल. आईबॉल का क्विक जर्की टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं निस्टैग्मस, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सेरिबेलर लीजन. तो हमने पूरे सेरिबेलम के बारे में डिस्कस किया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.